हेलो, कोई घर पर है क्या? हाँ, कौन है? किससे मिलना है आपको? मैडम, बस आपसे ही मिलना है। हेलो, माई सेल्फ रमेश तेंदुलकर। जी, हेलो। पर आपको मुझसे क्यों मिलना है? मैं तो आपको जानती भी नहीं। कोई बात नहीं मैडम, मैं आपको अपने बारे में सब बताता हूँ। मैं इस देश की सबसे बड़ी कंपनी लाइकवे से एसोसिएटेड हूँ। लोगों के घर घर जाकर उनकी मदद करता हूँ और आज आपकी मदद करने आया हूँ। अच्छा, अरे वाह! तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे मदद की बहुत जरूरत है अभी। देखिए ना, घर में कितना काम पड़ा है। तो ऐसा कीजिए, आप बर्तन धो दीजिए, मैं तब तक। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं इस तरह की मदद की बात नहीं कर रहा हूँ। असल में मैं आपकी फाइनेंशियल मदद करने आया हूँ। मेरा मतलब है कि मैं आपको बस 5 मिनट में पूरे 30,000 कमाने का मौका देने आया हूँ। अच्छा, पर वो कैसे? ये देखिए मैडम, ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। आपको बस इन्हें खरीदना है और इनके साथ आपको ये 3 स्क्रैच कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। हाँ, पर इन कागजों का मैं करूंगी क्या? ये बस कागज नहीं है मैडम। देखिए, ये जो जगह है, इसे घिसने पर आपको कैश रिवॉर्ड मिल सकता है। एक कार्ड में पूरे 10,000 का आपको 3 मिलेंगे, तो हो गए ना 30,000। आप इनमें से कोई भी स्क्रैच कार्ड अपनी मर्जी से चुन सकती हैं। पर अगर मेरा इनाम नहीं निकला तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता मैडम, क्योंकि हर कार्ड में कुछ ना कुछ इनाम जरूर होगा। इस बात की गारंटी है। 10,000 नहीं तो कुछ कम ही सही, पर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा आपको। हैं? सच में? ऐसा है क्या? तो जल्दी बताइए ना मुझे क्या खरीदना होगा आपसे? हाँ, ये देखिए मैडम, ये हमारी कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये वैक्यूम क्लीनर। ये आपकी बहुत मदद करेगा। ये आपका घर मिनटों में साफ कर देगा, और वो भी बिना किसी मेहनत के। हाँ हाँ, ये तो मुझे कब से चाहिए था। मेरे हस्बैंड मुझे ये दिलाने ही वाले थे। चलो, ये अच्छा हो गया कि आप घर ही आ गए इसे देने। कितने पैसे देने होंगे इसके लिए? मैडम, वैसे तो इसकी कीमत 40,000 है, पर अभी हमारी कंपनी अपने खास और समझदार ग्राहकों को पूरे 50% का ऑफ दे रही है। तो ये आपके लिए सिर्फ 20,000 का है, और इस पर आपको 2 साल की गारंटी भी मिलेगी। फायदे का सौदा लगता है। और घर में पैसे भी हैं। इन्होंने कल ही बैंक से लाकर रखे हैं। और और फिर मेरा लक चला तो पूरे 30,000 भी तो मिल सकते हैं। अब भैया, आप यहीं रुकिए, मैं बस अभी पैसे लेकर आती हूँ। क्या बात है, आज तो सुबह सुबह ही बात बन गई। सच में मुझे लगा था कि अब मैं लोगों को और बेवकूफ नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मुझे तो पता नहीं था कि इस दुनिया में अभी भी बेवकूफों की कमी नहीं है। माफ करना भैया, मेरे पास 500 रुपए कम है। वो क्या है ना, मैंने अभी अभी अखबार वाले को पैसे दे दिए। आप कल आकर ले जाना 500 रुपए। नहीं नहीं, रहने दीजिए मैडम, कोई बात नहीं। लाइए, ये पैसे मैं ले लेता हूँ, और आप ये लीजिए। ये रहा आपका वैक्यूम क्लीनर, और ये रहे आपके स्क्रैच कार्ड। आप कोई भी 3 ले लीजिए, जल्दी कीजिए। पूर्वी भगवान का नाम लेकर 3 स्क्रैच कार्ड उठा लेती है। उसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन फिर। मुबारक हो मैडम, इन तीनों स्क्रैच कार्ड में कुल मिलाकर आपने 500 रुपए जीते हैं। अच्छा, लेकिन आपने तो कहा था कि। मैंने जो कहा था वही हुआ है मैडम। आपने इनाम तो जीता ही है, और वो भी पूरे 500 रुपए। तो अब आपको इस वैक्यूम क्लीनर के बचे हुए 500 देने की जरूरत नहीं है। ये इनाम के पैसों में सब बराबर हो गया, ठीक है ना? अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। पूर्वी थी ही ऐसी। वो बड़ी ही आसानी से लोगों की बातों में आ जाती थी, और खास बात ये कि उसे ये सब समझने में भी काफी वक्त लग जाता था। चलो, कोई बात नहीं। 30,000 का इनाम नहीं मिला तो क्या हुआ? मैंने ये वैक्यूम क्लीनर तो खरीद लिया ना, और वो भी 500 रुपए कम में। और तो और अब बाजार आने जाने का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो मैंने उन भैया से पूछा ही नहीं। चलो, कोई बात नहीं, ये शाम को जब ऑफिस से आ जाएंगे तभी बता देंगे। आ गए आप, ये लीजिए। अरे वाह, आते ही लस्सी का गिलास! क्या बात है, बड़ी खुश भी लग रही हो। हाँ, खुशी की तो बात ही है। देखिए ना, आज मैंने कितने फायदे का सौदा किया है। अरे, ये तो वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन ये तुमने क्यों खरीदा? ओहो, आप परेशान मत हो। ये क्या किया पूर्वी तुमने? तुमने मुझसे इसे लाने को कहा था ना। मैंने आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, कल परसों तक आ भी जाएगा। आप ऐसा करो, ऑनलाइन वाला कैंसिल कर दो। अब एक घर में 2-2 वैक्यूम क्लीनर का क्या काम? लेकिन ये तो मुझे कोई लोकल सा ही लग रहा है। लाइकवे।
ये कौन सी कंपनी है और तुमने ये खरीदा कहां से? पूर्वी अमित को सब कुछ बताती है, जिसके बाद अमित अपना सिर पकड़ लेता है और गुस्से में पूर्वी को घूरने लगता है। उसे देखकर ही पता लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। क्या हुआ? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बीवी कितनी समझदार है। घर बैठे इतना अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है मैंने, वो भी इतने सस्ते में। आपको पता है इसकी कीमत पूरे 40,000 की है, पर मैंने सिर्फ आधे दाम पर खरीदा है। पूर्वी, अब तक मुझे लगता था कि तुम बहुत भोली हो, पर आज पता चला कि असल में तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। अरे ये कूड़ा खरीदने से पहले तुम एक बार मुझे फोन करके पूछ भी नहीं सकती थी क्या? जी, वो मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगी। वैसे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या बेवकूफी की है? पूर्वी, बढ़िया ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर भी सिर्फ 10,000 तक का आ जाता है, जो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, और पसंद ना आने पर मैं उसे वापस भी कर सकता हूं। खैर ये छोड़ो, लाओ इसका बिल दिखाओ मुझे, मैं इसे वापस करने की कोशिश करता हूं। जी, वो बिल तो उन भैया ने दिया ही नहीं। क्या? पूर्वी, सच में बेवकूफी के तो झंडे गाड़ दिए आज तुमने। तुम इतनी गवार कैसे हो सकती हो? इतनी मेहनत से मैं पैसे कमाता हूं और तुम उसे ऐसे लुटा रही हो। कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, आइंदा से तुम एक भी रुपया मुझसे पूछे बिना खर्च नहीं करोगी, समझी? क्योंकि तुम ये सब करने के लायक ही नहीं हो। और हां, तुम कभी भी किसी अनजान आदमी से बात नहीं करोगी और ना ही घर के अंदर किसी को आने दोगी। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये सब ठगी के तरीके हैं आजकल। अमित बहुत गुस्से में था। उसने पूर्वी को बहुत डांटा, लेकिन पूर्वी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था। उस दिन से पूर्वी चुपचाप रहने लगी, क्योंकि एक अमित ही तो था उसके साथ, और अब वो भी उससे नाराज था। फिर एक दिन, पूर्वी, मुझे आज ही जयपुर के लिए निकलना है। 2 घंटों बाद मेरी फ्लाइट है और परसों मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जयपुर में। उसके बाद जितना जल्दी होगा मैं वापस आ जाऊंगा। जी ठीक है। अमित चला गया। तभी घर के काम करते हुए अचानक पूर्वी की नजर घर के टेबल पर पड़ी, जहां एक फाइल रखी हुई थी। अरे, ये तो वही फाइल है जिसे ये पिछले कई दिनों से तैयार कर रहे थे। ये तो इन्हें अपनी मीटिंग के लिए चाहिए होगी। लगता है इसे ये यहीं पर भूल गए। अब इन्हें कॉल करती हूँ। पूर्वी अमित को कई बार फोन लगाती है, लेकिन फ्लाइट में होने की वजह से अमित का फोन नहीं लगता। बहुत सोचने के बाद पूर्वी अमित के ऑफिस में फोन लगाती है और वहां से उस होटल का एड्रेस लेती है जहां अमित रुकने वाला था। अगर मैं अभी चाहकर इसे स्पीड पोस्ट कर दूं तो हो सकता है कि ये फाइल वक्त पर इन्हें मिल जाए, लेकिन इसके लिए पैसे वो मुझे खर्च करनी चाहिए या नहीं, पता नहीं। कहीं ये फाइल जरूरी नहीं हुई तो? लेकिन अगर हुई तो? हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? काफी देर सोचने समझने के बाद पूर्वी वही करती है जो उसे ठीक लग रहा था। उसने फौरन जाकर वो फाइल स्पीड पोस्ट कर दी, जिस वजह से अमित को वो फाइल बिल्कुल सही वक्त पर मिल गई। आप आ गए, वेलकम। और सॉरी भी, आपके मना करने के बाद भी मैंने एक काम आपसे पूछे बिना किया, उसके लिए। अमित पूर्वी से कुछ भी कहने के बजाय जाकर उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है, नहीं पूर्वी, सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। मैं भूल गया था कि गलतियां हर किसी से हो जाती हैं। मुझे तुम्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाना चाहिए था। सच तो यह है कि तुम बेवकूफ नहीं हो, बल्कि बहुत समझदार हो। तुम अगर सही वक्त पर उस फाइल को मेरे पास नहीं भेजती तो वहां जयपुर में मेरे हाथों से लाखों की डील निकल जाती। थैंक्स पूर्वी, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अमित की बात सुनकर पूर्वी की आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में आत्मविश्वास, साथ ही ये एहसास भी कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है और फिर कभी किसी की बातों में आकर बेवकूफ नहीं बनना है।